हाय स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज की कक्षा 10 के बारे में बताएंगे आप लोग को। पहला पॉइंट है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? ये आप लोग का क्लास 10 में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट में ही आता है, 1 नंबर का। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे। इनका जन्म 550 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका जातीय नाम कुंग था। कुंग का अर्थ होता है दार्शनिक कुंग। कन्फ्यूशियस ने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। उनके सिद्धांत के आधार पर लोगों को बड़े बुजुर्गों और माता पिता का आदर करने और उनका कहना मानने का पाठ पढ़ाया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि राजा और प्रजा का संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसा कि माता पिता का अपने बच्चों के साथ होता है। हान वोई चाउ। हान वोई चाउ हान वोई चाउ एक राष्ट्रवादी नेता थे। कन्फ्यूशियस के परंपरा में शिक्षित हान वोई चाउ ने 1903 ईस्वी में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी का गठन किया था, जिससे वियतनामी भाषा में दुई दाइन होई कहा जाता है। और उसी समय से फान बोई चाउ उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के एक मुख्य नेता बन गए थे और वियतनाम के राजकुमार क्वांग दे इस पार्टी के मुखिया थे। इसके बाद फान बोई चाउ ने 1905 ईस्वी में चीनी सुधारक लियांग किचाओ से योकोहामा में भेंट किया और उन्होंने एक ऐसे सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली पुस्तक का निर्माण किया। उस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, वही पुस्तक है जो फान वोई चाउ ने लिखा था। यह सबसे प्रभावशाली पुस्तक था। यह पुस्तक वियतनाम लियांग किचाओ की सलाह पर लिखा गया था और उसके प्रभाव से लिखी गई थी। वियतनाम और चीनी में यह किताब खूब बिक्री हुई और उस पर एक नाटक भी लिखा गया, एक नाटक भी खेला गया। और यह किताब एक दूसरे से जुड़े दो विचारों पर केंद्रित है। एक देश की संप्रभुता का नाश और दूसरा दोनों देशों के अभिजातीय वर्ग को एक संस्कृति में बांधने वाला वियतनाम चीन संबंधों का टूटना था। फान वोई चाउ अपनी पुस्तक में इसी दोहरे नाश का विलाप करते हैं और उनके शोक का अंदाजा वैसा ही था जैसा कि परंपरागत अभिजातीय वर्ग से निकले सुधारकों का दिखाई देता था। फान वोई चाउ की तरह एक अन्य राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन थे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ फान वोई चाउ है और दूसरी तरफ फान चू त्रिन। लेकिन फान चू त्रिन फान वोई चाउ के विचारों से बहुत ही असहमत थे। वे एक राजशाही अर्थात राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही राजदरबार अर्थात वियतनाम के राजा से ही सहायता ली जाए। फान चू त्रिन एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे और पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित था। फान चू त्रिन पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से खारिज करने के खिलाफ थे। उन्हें
मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श से तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि स्वयं फ्रांसीसी ही उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें और कृषि तथा उद्योग का विकास करें। इस प्रकार फान बोई चाउ और फान चू त्रीन दोनों का उद्देश्य एक ही था, वियतनाम को आज़ादी दिलाना। तो छात्रों, आज की कक्षा में इतना ही आप लोग को बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग के लिए हो ची मिन्ह के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।